रविवार को ये फ्रूट आप खाएंगे, 4 की संख्या में आप खाएंगे तो आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा। गरीब से गरीब आदमी भी धनपति बन जाएगा, ऐसा प्रभाव इस फ्रूट का है। ये चीज़ आप खाते हैं तो आपको सूर्य की पावर मिलती है, आपको राहु की पावर मिलती है। राहु कलयुग में बहुत मायने रखता है और राहु को अगर आपने मना लिया तो आपकी ज़िंदगी में धन का ऐसा सैलाब आता है कि आप करोड़पति बन जाते हैं। केतु भी धनपति बनाता है। केतु अचानक धन देता है और करोड़ों में खेलता है ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्र और केतु साथ में होते हैं। पर्टिकुलर ये फ्रूट अगर आपने रविवार को खा लिया तो आपके राहु प्रसन्न होते हैं। इसको आप शनिवार को भी खा सकते हैं, बुधवार को भी खा सकते हैं, लेकिन बुध की होरा में भी खा सकते हैं। हर घंटे में जो हर ग्रह की होरा होती है, घंटे के हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं पंचांग में, अगर आपको पंचांग देखना आता है तो, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। विषय के विस्तार के कारण हम आपको सारणी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि हर ग्रह की होरा हर दिन आती है, उसका चयन कर सकते हैं। सूर्य की होरा में ही आप खा सकते हैं, राहु की होरा में खा सकते हैं, या शनि की होरा में खा सकते हैं, तो आपको अत्यंत लाभ होता है। राहु की होरा में ना खाएं, मतलब आप शनि की होरा में खा सकते हैं, बुध की होरा में खा सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ होगा। क्योंकि बुधवार का दिन राहु का होता है, शनिवार का दिन भी राहु का होता है, और जो संडे को उपाय करे जाते हैं वो आपके सूर्य को भी बेहतर बनाते हैं और आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा देते हैं। क्योंकि राहु बदनामी देता है। बदनामी से बचने के लिए आपको सूर्य को नित्य जल देना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का काम राहु से शासित होता है। तो गलत सलत काम आप करने लगेंगे अगर आपका राहु प्रसन्न हो गया तो ये काम मत करिएगा। सूर्य को भी बैलेंस करिएगा, बृहस्पति को भी बैलेंस करिएगा, तब राहु से आप पैसा कमाते हैं तो समझ में भी आता है। 2 नंबर का काम कभी ना करें, झूठ कभी ना बोलें, ये राहु का काम होता है। किसी का झूठा जब आप खाते हैं तो आपका राहु प्रबल होता है, तो किसी का भी झूठा आपको नहीं खाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला है और आपने उसका झूठा खा लिया तो आप खुद भी झूठ बोलने वाले बन जाएंगे। रसोई में जितनी भी कांच की क्रॉकरी है वो राहु से ही शासित होती है, तो राहु को आपको शांत करना है तो राहु की क्रॉकरी में आप ना खाएं, कांच के बर्तनों में ना खाएं। पीतल के बर्तन बृहस्पति से शासित होते हैं और स्टील के बर्तन में शुक्र का निवास होता है, शनि का भी निवास होता है, तो उनका खाद्य पदार्थ में सेवन कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी धातु देख लीजिए, कौन सी धातु आपके लिए लकी है। जैसे चांदी के गिलास में आप दूध पीते हैं तो आपका चंद्रमा बलवती होता है, और उसमें थोड़ी हल्दी और केसर डालते हैं तो आपके सूर्य मंगल दोनों ही प्रबल होते हैं और आपको लाभ पहुंचाते हैं। और बृहस्पति भी आप पे प्रसन्न होते हैं। हल्दी बृहस्पति की वस्तु है, केसर सूर्य की वस्तु है। सूर्य और बृहस्पति को आप प्रसन्न कर लेते हैं। अगर दूध में आप बॉर्नविटा या कोई अन्य चीज़ डाल के पीते हैं तो आपका मंगल भी स्ट्रांग होता है, आपको एनर्जी बूस्ट मिलता है। दूध के साथ अगर आप गुलकंद का सेवन करते हैं तो आपको मंगल और शुक्र की दोनों की पावर मिलती है। चंद्रमा भी आपका अच्छा होता है। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाने वाले का राहु अच्छा हो जाता है, बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। अगर आप नारियल के 4 टुकड़े, 4 की संख्या राहु की होती है, छत पर बैठकर खाते हैं तो आपका राहु शांत होता है और आपको राहु वो स्किल देता है, जो टेक्निकल स्किल देता है, जो धन को कमाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि राहु जोड़ तोड़ का भी कारक है। आप अपने साउथ वेस्ट वाले कमरे में बैठें या लेटें या खड़े होकर खाएं। लेटकर खाना वर्जित होता है, वैसे तो बैठ के ही खाएं। 4 नारियल के टुकड़े करें, पानी वाला नारियल अभी आ भी रहा है। 4 नारियल के टुकड़े करें और नारियल के 4 टुकड़े करें और उनको सेवन करें तो आपका राहु शांत होता है और आपको वो स्किल देता है जो पैसे कमाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है तो ऐसे में राहु की शांति आवश्यक होती है। राहु की शांति के लिए राहु यंत्र पूजा में रखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी कागज़ पर नीली स्याही से 4 लिखिए 4 बार और उसको चिपका दीजिए, जिससे आपकी दृष्टि उस पर जाए हमेशा और आप निरंतर उसको वॉच करते रहें, तो आपका समय अच्छा हो जाएगा, दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अगर आपके अंदर अहंकार है तो अहंकार को दूर करिए। आप कितने भी पैसे वाले हैं, अगर आपके मन में अहंकार है, जीवन में अहंकार है, तो आप किसी काम के नहीं है, ये समझ लीजिए। घमंड किसी को भी
अच्छे पल नहीं देता है। आप भले ही धनी हो, लेकिन मानसिक अशांति आपको बहुत व्याकुल करती होगी। तो अहम और दम का शिकार नहीं बने, इससे राहु प्रबल नहीं होता है और राहु शांत होने में आपको सहायता मिलती है। अगर आपके बिजली के उपकरण खराब हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु आपको पीड़ा दे रहा है। निरंतर बिजली के बराबर झटके लगना, अगर आपको लगातार बिजली के झटके लगते रहते हैं तो ये भी खराब राहु की निशानी है। इसको आप शांत कर सकते हैं। आप शलगम का सेवन करें खाने में तो आपको फ़ायदा मिलेगा। फाल से आप 4 की संख्या में खाएं तो आपका राहु शांत होता है। आप चुकंदर भी खा सकते हैं। भले ही चुकंदर लाल होने से मंगल की श्रेणी में आती है, चुकंदर राहु के लिए भी खाई जाती है, तो चुकंदर का सेवन भी आप कर सकते हैं। 4 चुकंदर खाएं, आपका राहु शांत होगा। आप कोई भी काम प्रबलता से शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में उसको अधूरा छोड़ते हैं, तो आपका राहु शांत करने की ज़रूरत है। राहु की शांति के विधान हमने आपको बताए। झूठ ना बोलें, सत्य का दामन थामे रहें, ईमानदारी से सभी काम करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करें, तो आपका राहु शांत होता है और आपका मन सही और दिमाग संतुलित होता है। कई बार ऐसे रोग जातक को घेर लेते हैं, ऊपरी बाधा जातक के जीवन में आती है, वो ये राहु की ही देन होती है। डॉक्टर को मर्ज पकड़ में ही नहीं आता है, ये राहु की देन होती है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए और भगवान श्री हरि की मेडिटेशन आपके लिए कारगर होगी। सरस्वती माता की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। भैरव जी की मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। भैरव जी राहु के ही प्रतिरूप हैं। राहु के देवता भैरव जी माने जाते हैं। उनका नाम स्मरण करें, ओम भैरवाय नमः का मंत्र जाप करते हैं तो आपका राहु पीड़ा नहीं देता है। राहु का मंत्र जप कर भी आप राहु को शांत कर सकते हैं। राहु का मंत्र इस प्रकार है, ओम राम राहुवे नमः, और दूसरा मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, आपको अत्यंत लाभ होगा। राहु को अच्छा करने के लिए गणित के सवाल हल करना चालू कर दीजिए या पहेलियों को अखबार में भरना चालू कर दीजिए। इससे आपका राहु अच्छा होता है और आपको वो स्किल देता है, आपका दिमाग संतुलित करता है और आपको कुशाग्र बुद्धि का धनी बनाता है। पहेलियाँ भरने वाला, भूल भुलैया के खेल खेलने वाला, कूटनीति की बातें करने वाला राहु से शासित होता है और राहु उस पर प्रसन्न भी होता है। ये पॉजिटिव स्पिरिट होती है राहु की। राहु ऐसी चीज़ें भी देता है जातक को, सिर्फ गलत चीज़ें नहीं देता, ऐसी चीज़ें भी देता है। कुशाग्र बुद्धि इसी से डेवलप होती है, तो इनका अभ्यास निरंतर करते रहें। इससे आपका राहु प्रबल होता है, शांत होता है, मतलब अच्छी कंडीशन में राहु आ जाता है और आपको अच्छी बुद्धि देता है, जो राहु का स्वभाव नहीं है। आप मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आपका राहु अच्छा होता है। रहस्यमय पुस्तकें आप पढ़ते हैं, आपका राहु अच्छा होता है और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। शेयर, लॉटरी, सट्टा, जुआ, 2 नंबर का काम, कैसीनो, इन सब पर राहु शासन करता है। घुड़दौड़, रेस, तो इन सब से आप पैसा कमा सकते हैं अगर आपका राहु अच्छा है। लेकिन ईमानदारी का व्यवहार करें तो आपको ये धंधा भी फलीभूत हो सकता है। शेयर का काम तो बहुत अच्छा काम है, आप शेयर का काम भी कर सकते हैं अगर आपका अंक 4 है तो। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो 4 छोटे छोटे प्याज का सेवन कर डालिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। 4 लहसुन की कलियां खा लीजिए, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। आप शहतूत खा सकते हैं 4 की संख्या में, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। जो भी चीज़ें खाएं 4 की संख्या में खाएं, आपका राहु प्रसन्न होगा। मटर के दाने भी आप खा सकते हैं 4 की संख्या में। राहु मटर राहु की भी चीज़ है, तो मटर को भी आप खा सकते हैं। इससे आपका फ़ायदा होगा और आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी पर काम कर रहे हैं। आप हमारे से परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है, चार्जेस जान सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। चार्जेस इतने नॉमिनल होते हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ हीलिंग भी की जाती है। हीलिंग सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में आपकी सहायता कर सकती है। अगर आपके ऊपर ऊपरी बाधा है तो हीलिंग करवा के देखिए, आपको चमत्कारिक रूप से परिणाम सामने आ जाएंगे। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।